बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 15 मई और दिन है जुमेरात का। आज भी इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। पार्टी रहनुमाओं ने, पार्टी क़यादत ने मुलाकात करनी है। नामों की फहरिस्त दे दी गई है, अडयाला जेल के हुकाम तक पहुंच गई है। आज की मुलाकात के जो सबसे अहम मुलाकाती हैं वो होंगे अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। देखना है कि आज उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाती है या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि मंगल के रोज़ हुकूमत और जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के रवैये में एक तब्दीली आई और अलीमा खान साहबा को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई तकरीबन 2 महीने के बाद। और आज भी देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के मुकदमात, उनकी हेयरिंग एक तरफ स्टार्ट हो रही है और कुछ मुकदमात की समातें रोक दी गई हैं। तोशाखाना 2 जो कि केस चल रहा है, एक तवील अरसे से उसकी समात रुकी हुई है और उसकी समात आज भी नहीं हो रही। और इसी तरीके से इमरान खान साहब के आज 9 मई के 8 मुकदमात हैं और इनमें ज़मानत का मामला है और ये केसेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में आज फिक्स कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की ज़मानतों और उनकी हेयरिंग का जो केस है वो भी आज के लिए मुख्तस कर दिया गया है। और जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दरख्वास्त दायर की थी पैरोल पर रिहाई की, उसे भी एक साथ सुना जाएगा। इस तरीके से आज का दिन इस एतबार से इम्पोर्टेंट होगा कि आज इन मुकदमात की समात आगे बढ़ाई जाती है या नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इन दरखास्तों की समात करेंगे और उन्हें ख़ास तौर पे लाहौर से बुलाया ही इसलिए गया था कि वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात को रेगुलेट करेंगे और मॉनिटर करेगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए आज फिर इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं और इस बात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाक भारत जंग के बाद इमरान खान साहब ने बहुत ही एक शानदार किरदार अदा किया और अब उनके मुखालिफिन जो हैं इमरान खान साहब के, वो भी सिवाय मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ और नून लीग के बाकी सब के सब इमरान खान साहब के किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं कि इसके बावजूद कि वो फिस्तायत का शिकार हैं, उन पर बेबुनियाद झूठे मुकदमात हैं, उनकी पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया और उन पर पहाड़ों जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, न सिर्फ उन पर बल्कि उनके कारकुनान पर, रहनुमाओं पे, और बेशुमार अभी भी सियासी कैदी जो हैं वो जेलों में गल सड़ रहे हैं, उनके ट्रायल फौजी अदालतों में चलाए गए। ये सब कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और पाकिस्तान की अफवाज के साथ और इदारों के साथ कौमी सलामती और कौमी यकजहती का इजहार किया, जिसकी वजह से अब जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त काफ़ी अंडर प्रेशर हैं और उनको जो न्यूट्रल लोग हैं और जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो भी जनरल आसिम मुनीर साहब से ये कह रहे हैं कि जनाब अब बहुत हो गई, अब बस करें और अब ये इंतकाम का सिलसिला बंद किया जाए और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। यहाँ तक कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक रहनुमा, और चौधरी एतजाज़ हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजिर रहनुमा, उन्होंने भी ये कहा है कि इस वक्त कौमी सलामती और कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है, क्योंकि भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जो है वो पलट कर वार करेंगे और फिर ये कि इमरान खान साहब पे तमाम के तमाम मुकदमात झूठे हैं, इसलिए उन्हें रिहा कर देना चाहिए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब इस बारे में क्या राय रखते हैं ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा, लेकिन फिल वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें ऐसी कोई बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि फौरी तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब के रवैये में कोई लचक हो, क्योंकि वो बदस्तूर अपने बयानिए के साथ चल रहे हैं जिसका कोई और साथ नहीं दे रहा सिवाय मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब और नून लीग के चंद रहनुमाओं के। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि कल इमरान खान साहब की वॉइस टेस्ट के लिए 9 मई के मुकदमात में
कल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से इजाज़त ली गई कि हमने उनकी वॉइस मैच करनी है और उसकी इजाज़त दी जाए। लिहाजा कल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इस बात की इजाज़त दे दी। अब उनकी आवाज़ मैच की जाएगी और 9 मई के मुकदमात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब और उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद साहब का कल कोट लखपत जेल से एक खुला खत सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई लाहौर के 6 मुकदमात आगे उन्होंने नंबर दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन मुकदमात में झूठी साजिशों के झूठे गवाह पेश कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में निज़ाम अदल की हालत तो दिगरगुं थी ही और किसी को इस पर एतबार नहीं रहा था। अलबत्ता हमारा मुतालबा फेयर ट्रायल है और मज़ीद नाइंसाफ़ी से हालात बिगड़ जाएंगे और कौमी यकजहती की फ़िज़ा पारा पारा हो जाएगी। इन तमाम सीनियर रहनुमाओं ने, जो कि इंतहाई मुहिब्बे वतन हैं, कानून पसंद हैं और सीनियर लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि कल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस पूरे निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी और वकला और मुल्ज़िमान मुकदमा नंबर 97 में अदालत मज़कूरा के रूबरू पेश थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया कि आज सिर्फ एक गवाह मुकदमा हज़ा में गवाही देगा जिसकी गवाही होगी। वकला और मुल्ज़िमान के जाने के बाद 9 मई के मुकदमात के स्टार गवाह, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के सुकून को बर्बाद कर रखा है, और एक का नाम है हस्साम अफजल और दूसरे का नाम है मोहम्मद खालिद, इन्होंने अदालत के रूबरू पेश होकर गवाही दे दी, जो कि मौजूदा अदालती तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी और दूसरे मानों में अदालत का कत्लेआम है। पहले ही अदालतों में हमारा एतमाद मुतज़लज़ल था और अब रहती कसर भी निकल गई है। ये गवाहान मुबैना साजिश के गवाह पे, जिस पर 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद रखी गई थी, ऐसे स्टार गवाहों को मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत में पेश करके झूठी गवाही दिलवाना इंतहाई शर्मनाक फेल है और पाकिस्तान आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अब ये जो सिलसिला है जी, अब ये है कि 9 मई के मुकदमात और उसमें सीनियर मोस्ट रहनुमाओं को हर सूरत में चूंकि सज़ा देने का फैसला कर रखा है। शाह महमूद कुरैशी जो झुकने के लिए तैयार नहीं, जो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, जो इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, नंबर 1। दूसरे हैं यास्मीन राशिद साहिबा, वो नवाज शरीफ साहब से जीती हुई हैं और वो जीत गई हैं, नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं। उसके बाद मियां महमूद रशीद साहब हैं और फिर एजाज चौधरी साहब हैं, फिर उमर सरफराज चीमा साहब हैं। एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, उनकी ज़मानत भी हो चुकी है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद उनको 2 साल से ज़्यादा हो गया उनको तहवील में रखा हुआ है और उनकी अदम मौजूदगी में 2 मखसूस गवाह जो हैं वो आए और खामोशी से आके मुल्ज़मान मौजूद नहीं और वो गवाही रिकॉर्ड करवा के चले भी गए। अब 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये मरियम साहबा अब इसको लेके आगे बढ़ रही हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर क्या मजबूरी है जनरल साहब की कि ये सब कुछ किया जा रहा है और इससे क्यों छुटकारा हासिल नहीं किया जाता। और इसीलिए ये सारे का सारा, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि फजर की नमाज पढ़ ली, कभी कहते हैं रोज़े रख के फलां काम कर लिया। तो अगर इतना कुछ है तो फिर ये जो झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उस पर ज़बरदस्ती झूठी गवाहियाँ दे के क्यों फिर इनको सज़ाएं दिलवाना मकसूद है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी और इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा और अपना बयानिया नहीं तब्दील किया और अपना असूली मौक़िफ़ नहीं बदला, और ये कि उन्होंने झूठे पेपर्स पर साइन नहीं किए और 9 मई का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं लगाया। ये है असल मामला। तो लिहाजा ये तमाम के तमाम रहनुमा अपने खुले ख़त में कहते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ शदीद तरीन अल्फाज में एहतजाज करते हैं और इस वक्त तक अदालती कार्रवाई से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं जब तक इन गवाहों को मुल्ज़मान और वकला के सामने गवाही के लिए नहीं लाया जाता। याद रहे कि ये मज़कूरा बाला स्टार गवाह वही हैं
جن کی وجہ سے تحریک انصاف کی ساری قیادت گزشتہ 2 سال سے جیل کی کال کوٹھڑیوں میں مقید ہے۔ تو اگر اس حد تک فسطائیت برپا کی جائے گی، اس حد تک ناانصافی کی جائے گی، تو پھر جناب آپ کے سینے میں قرآن مجید ہو، یا آپ تہجد گزار ہوں، یا پھر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہوں، اگر آپ انصاف نہیں کرتے اور انصاف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور انصاف کرنے والوں پر پریشر ڈالتے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ کس کام کا؟ اس لیے ان چیزوں پہ، ان اداؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ اگلا خط ہے جی، اگلا خط نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم کو بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے ہمارے انصاف کے نظام کا جنازہ نکال دیا ہے اور ملک اس وقت مکمل ڈکٹیٹرشپ میں جا چکا ہے۔ سویلینز کا ملٹری ٹرائل قانونی قرار دینا اسی ترمیم کا نتیجہ ہے، اور ایوانوں میں اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے تو صرف کٹ پتلی تھے اور احکامات کی پاسداری کر رہے تھے۔ یہ وہی ہے کہ 9 مئی کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ سارے کے سارے رجیم چینج آپریشن کو جاری رکھنا تھا، اور الیکشن چوری کرنا تھا، اور سب کچھ کرنا تھا، اپنی پسند کے پپٹس جو ہیں کٹ پتلی حکمرانوں کو مسلط کرنا تھا۔ یہ 9 مئی کی بنیاد ہی اس لیے ڈالی گئی تھی۔ دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شہریوں کے ساتھ ایسا مذاق نہیں ہوتا کہ انہیں احتجاج کرنے پر ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا جائے، اور اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں اپنے بچوں کو سزائیں دینے کے بجائے توجہ ہندوستان سمیت دیگر اندرونی اور بیرونی مسائل پر ہونی چاہیے۔ یہ وقت نوجوانوں کو متحد کرنے کا ہے، نہ کہ فوجی عدالتوں سے نوجوانوں کو سزائیں دلوانے کا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں سے نوجوانوں کو 10 سال کی سزا سنوا دی گئی، اور پھر بجائے اس کے کہ CCTV فوٹیج نکال لیں، جو اصل مجرم ہیں، اصل ملزم ہیں، ان کو قوم کے سامنے پیش کریں، اور بلکہ اس کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کے بے گناہ رہنماؤں کو، کارکنان کو جیل کی کال کوٹھڑیوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ سارے جھوٹے نظام کو کنٹینیو کرنا تھا اور اس کو تحفظ دینا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور 26ویں غیر آئینی ترمیم بھی کیسے کی گئی؟ 2 نمبر چوری کے ووٹوں سے، الیکشن چوری، مینڈیٹ چوری کر کے، اور پھر اس چوری والے الیکشن میں بھی لوگوں کو اغوا کر کے، ان کے ضمیر خرید کے، ان کو برائب دے کر کے، یا پھر ان کو بلیک میل کر کے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں میرے خلاف بنائے گئے تمام کیسز بوگس ہیں، اسی لیے مرضی کے ججز لانے کے باوجود میری اپیلیں مسلسل التوا میں رکھی جا رہی ہیں۔ جس دن میرے مقدمات میرٹ پر سنے گئے، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرا تمام پارٹی عہدیداروں کے لیے پیغام ہے کہ وہ تحریک چلانے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ میری پہلی ترجیح تحریک اور پارٹی کی تنظیم نو ہے۔ جنید اکبر پر مجھے پورا اعتماد ہے۔ اگر وہ تنظیمی ذمہ داریوں پر فوکس رکھنے کے ساتھ ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی چلا سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہل خانہ اور وکلاء سے یہ گفتگو ہوئی ہے اور جسے جاری کی گئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب نے اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میجورٹی کا خیال ہے کہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو سامنے رکھ اپنے ساتھ چلاؤں، اور ساتھ ہی انہوں نے 15 مئی کو تمام PTI کے عہدیداران کو بلا لیا ہے، پنجاب سے بھی اور خود بھی اور باقی صوبوں سے بھی، اور 15 مئی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم تحریک چلانے کے لیے صلاح مشورہ کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ جنید اکبر خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اگر یہ سلسلہ اگر پاکستان کے عوام اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے میجورٹی وہ تیار ہے تحریک چلانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بنے ہوئے ہیں، کھلونا یا بلیک میل ہو رہے ہیں یا انڈر پریشر ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تحریک نہیں چل رہی۔ دوسری جانب پاکستان بھارت کی جنگ ختم ہو گئی، پاکستان نے جشن فتح منا لیا، اور پاکستان میں صورتحال اس وقت معمول کی ہے، اور پاکستان میں واپس رونقیں لوٹ رہی ہیں حالت امن کی، اور
جو PSL ہے وہ دوبارہ سے بقیہ جو PSL کے میچز ہیں ان کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور 10 میچز باقی تھے ان کو دبئی منتقل کیا گیا تھا، پھر اس کا پروگرام کینسل ہوا، اور اب جو ہے وہ 17 مئی سے راولپنڈی میں پہلا میچ ہوگا، اور اس طریقے سے PSL جو ہے اب اس ٹورنامنٹ کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ بھارتی جارحیت کی وجہ سے اس کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو ایک اور درخواست بھی منظور ہوئی ہے کہ ان کا طبی معائنہ کروایا جائے اور جیل میں، اور دوسرا ان کے بیٹوں سے فون پہ ریگولر بات کروائی جائے جو کہ ان کا حق ہے۔ دیکھنا ہے کہ اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔